राक्षसनी स्वरूप की है ये, राक्षसी योनि की है ये। मगर जब भगवान को मिलने का समय आ गया ना, भगवान की उप तरफ जब चल पड़ी तो पूतना ने सुंदरता का रूप ले लिया। थी राक्षसनी मगर बन गई सुंदर, और सुंदर बन करके राक्षसनी जो है ना, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। और यहाँ पर इस मथुरा में से जब ये पूतना जी चल पड़ी ना, और पूतना जैसे इस ब्रजमंडल में प्रवेश कर गई, मेरे ब्रजमंडल में मथुरा है, मथुरा में ब्रजमंडल नहीं है, मथुरा बीचों बीच में है और चारों तरफ ब्रजमंडल फैला हुआ है। ब्रजमंडल अलग वस्तु है और मथुरा पुरियों में आ जाती है, धाम में नहीं आती। बोलो राधे राधे। मथुरा सप्तपुरियों में उसकी गिनती की जाती है और वृंदावन की गिनती धामों में की जाती है, फर्क है जी। बोलो राधे। आज यहाँ पर मथुरापुरी से ये जो पूतना चल पड़ी और पूतना जी जब आ गई, सुंदर रूप को धारण किया, इसने सुंदर आभूषणों को धारण कर लिया और आभूषणों को धारण करके पूतना चल पड़ी। गर्ग संहिता नाम के ग्रंथ में लिखा 48 अध्याय में 48वें अध्याय में गर्ग संहिता में लिखा, पूतना ने 36,000 बालकों को समाप्त किया था। कितने बालकों को? 36,000 बालकों को मारने के बाद में पूतना जी गोकुल के नंद महल में पहुंची है। बोलो राधे। जैसे बहुत बड़ा सीमेंट का जहाज पानी में जाता है ना, फिर भी डूबता नहीं है, उसी तरह से पूतना पाप का जहाज है और ये ब्रजमंडल समुद्र रूपी जल है, फिर भी ये पूतना डूब क्यों नहीं रही है? भगवान कृष्ण इसके आधार है, भगवान कृष्ण इसके रचयिता हैं। इसलिए पूतना अभी पापी होने के बावजूद भी, बाल हत्यारणी बाल घातनी होने के बावजूद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अरे पूतना बच्चों का मारते मारते नंद महल में प्रवेश कर गई। और नंद महल में जब पूतना ने प्रवेश किया, वहां उत्सव चल रहा है। यशोदा जी के पास में पहुंच गई पूतना। और यशोदा के पास में पहुंचने के बाद में पूतना ने इस यशोदा से वार्तालाप कर लिया। बातों ही बातों में पूतना ने यशोदा जी से रिश्तेदारी निकाल ली। और रिश्तेदारी निकालने के बाद में यशोदा जी ने अपने छोटे से लाला को दे दिया पूतना की गोद में। और पूतना की गोद में जैसे बालकृष्ण प्रभु आ गए, वैसे ही मेरे बालकृष्ण प्रभु ने नेत्रों को बंद कर लिया। शास्त्रकारों ने, टीकाकारों ने बड़ा वर्णन किया, 108 भावों का प्रदर्शन किया कि भगवान कृष्ण पूतना की गोद में जाते ही नेत्रों को बंद क्यों करते हैं। 108 अर्थ निकाले। भगवान पूतना की गोद में जाते ही नेत्रों को बंद इसलिए करते हैं, भगवान के नेत्रों के सामने माया नहीं रुक सकती जी। भगवान जी ने विचार किया, यदि मैं इस माया रूपी पूतना को देख लूंगा और माया का रूप लेकर के आई है राक्षसनी मगर सुंदर बन के आ गई है, यदि मैंने देख लिया आनंद महल में राक्षसी रूप में आ गई तो उत्सव में विघ्न आ सकता है, उत्सव में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पूतना को भगवान ने देखा ही नहीं, क्योंकि भगवान के नेत्रों के सामने माया कभी टिकती नहीं है। क्योंकि भगवान में 6 लक्षण होते हैं।
इसलिए भगवान को षडगुण संपन्न कहा जाता है। परमात्मा के अंदर 6 गुण होते हैं। भगवान का पहला गुण, भगवान के शरीर के अंदर ये मल मूत्र इत्यादि गंदगी अथवा रज्जा मांस इत्यादि नहीं होता है। भगवान के शरीर में पसीना इत्यादि नहीं होता है। दूसरा गुण, भगवान की पलकें कभी झपकती नहीं है। हमारी और आपकी पलक झपकती है ना, मगर भगवान की कभी पलक नहीं झपकती। दूसरा गुण है। तीसरा गुण होता है भगवान के अंदर भगवान की परछाई नहीं होती है। चौथा गुण भगवान के अंदर होता है, भगवान जन्म मृत्यु से परे होते हैं। पांचवा गुण भगवान के अंदर होता है, उनको भूख और प्यास नहीं लगती है। और छठा गुण होता है भगवान के अंदर अंतर्यामित्व हो जाना। भगवान सबके दिलों की बात समझने की क्षमता किसी में नहीं होती है जी। साक्षात नारायण में ही एक गुण है कि जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, जितनी भी योनियां हैं, सबकी भाषाओं को, सबके दिल की बात भगवान जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। हम तुम 2-4 भाषा समझ सकते हैं, हम तुम 2-4 बातों को समझ सकते हैं, मगर सब जीव जंतुओं की मनों की बात नहीं समझ सकते हैं। नारायण एक ऐसे हैं जो सारे जीव जंतु की भाषा समझ जाते हैं, सारे उनकी मन की बात समझ सकते हैं। इसलिए भगवान षडगुण संपन्न है। और भगवान यहाँ पर पूतना को इसलिए देखना नहीं चाहते हैं। भगवान विचार करते, देखो तो सही, हम यहाँ पर आए थे मक्खन मिश्री खाने के लिए, मगर ये क्या, ये पूतना हमको मिलने के लिए आ गई है और मक्खन मिश्री की तो कोई बात ही नहीं। आई तो आई, कैसे आई है? जहर लेकर के हमको मिलने आई है। अभी तो हमको किसी ने मक्खन खिलाया नहीं, किसी ने हमको दूध पिलाया नहीं, मगर ये पहले ही हमको जहर लेकर के आ गई है। सो नेत्र बंद करके, जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना, तो नेत्र बंद करके भगवान को याद करते हैं ना, उसी तरह से मेरे कृष्ण ने भी शिव जी को याद कर लिया, भगवान ने भी भगवान जी को याद कर लिया। हे शिव जी, आप आइए ना, और आप आकर के झेर झेर को पी जाइएगा, और मैं जो है ना वो दूध दूध को पी लूंगा। पूतना उद्धार जो है ना, वास्तव में शिव और कृष्ण का मिलन है। बोलो राधे। आप बताइए, जब राम और कृष्ण में, शिव और कृष्ण में पंक्ति भेद नहीं है, तो हम और आप ये क्यों कहें ये शब्द उपासक है, ये वैष्णव उपासक हैं? जब शिव जी में और कृष्ण जी में कोई पंक्ति भेद नहीं, तो हम और आप लोग पंक्ति भेद क्यों कर दें? हम और आप संप्रदायवाद क्यों करें? भगवान कृष्ण जी ध्यान लगा करके शिव जी को स्मरण कर रहे हैं। हे शिव जी, आप आइए ना, आपको तो अभ्यास है पहले भी जहर पीने का, आप जहर को पी लीजिएगा और मैं दूध को पी लूंगा। नेत्र बंद करके शिव जी को याद कर ले है। तीसरा कारण बता रहे हैं क्यों बालकृष्ण प्रभु ने नेत्रों को बंद किया। यशोदा जी ने जब कृष्ण को जन्म दिया था, तब यशोदा जी की आयु 80 वर्ष की थी, और भगवान कृष्ण 125 वर्ष धरती पे रहेंगे। 125 में 80 वर्ष मिला दीजिएगा, शायद 200 सवा 200 के आसपास संख्या पहुंच जाएगी जी। 200 वर्ष के बाद में यशोदा को मातृलोक मिलने वाला था। वही मातृलोक की गति पूतना को थोड़ी देर में देना है। भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, मुझे पूतना को तीसरी माँ का दर्जा देना है। पहली माँ मेरी देवकी, दूसरी यशोदा जी, और तीसरी माँ मेरी पूतना बनने वाली है। विश्वकर्मा को नेत्रबंद के आदेश दे रहे हैं। विश्वकर्मा को नेत्रबंद करके आदेश दे रहे हैं, हे विश्वकर्मा, जाओ तीसरे मातृलोक का निर्माण करो, और मैं अपनी तीसरी माँ को पहली बार भेज रहा हूं। बोलो राधे। इसलिए नेत्र बंद कर रहे हैं। भगवान ने नेत्र बंद करने के कई कारणों का उल्लेख किया गया यहाँ पर। अस्तु भागवत रूपी ग्रंथ में यहाँ पर कहते हैं, पूतना ने इस कृष्ण को अपने पूतना ने कृष्ण को दुग्धपान कराना शुरू कर दिया जी। और जैसे दूध पी रहे थे भगवान, अच्छा आश्चर्य लगता है ना, पूतना को यदि विष पिलाना ही था भगवान को, तो भगवान को मारना ही था, तो पूतना पुड़िया में बांध के लाती विष, किसी कपड़े में बांध के लाती, अथवा और किसी वस्तु में मिलाकर के लाती, स्तन में ही लगा करके क्यों लाई? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कारण बनेगा। भगवान कृष्ण ने पूतना का स्तनपान करते उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना के प्राण जब खींचने लग गए ना, तो पूतना चिल्लाने लगी, मुच्चिताम मुच्चिताम, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, पूतना जी हमको पकड़ो आवे, छोड़ो तो आवे ही ना है। पूतना
तुम हमारे यहाँ पर आई हो, हम तुम्हारे मथुरा जी में थोड़े ही गए थे, तुम हमारे इस गोकुल के नगरी में आई हो, अब हम तो आपका उद्धार करके ही छोड़ेंगे। और इतनी बात ध्यान रख लीजिएगा, आप भले किसी भी भगवान से मिलो, आपको जन्म लेना पड़ेगा। कृष्ण को मिलने के बाद में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप अनुभव करके देखो, नरसिंह भगवान को हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इत्यादि मिले थे, राम जी को रावण कुंभकर्ण मिले थे, मगर कृष्ण भगवान को जब शिशुपाल दंत विक्रम मिले तो फिर जन्म नहीं हुआ। ये पूतना भी पहले एक भगवान से मिल चुकी है, मगर जब तक कृष्ण को नहीं मिलेगी तब तक उद्धार नहीं होगा। देवी जो होती है वो संहार करती हैं, राम जी वध करते हैं और कृष्ण जी उद्धार कर देते हैं। एक बार कृष्ण को मिलने के बाद में जन्म मृत्यु का संसार का चक्कर खत्म हो जाता है। सभी दैत्य पहले मिले हुए हैं देवी देवताओं से, मगर जब तक कृष्ण को नहीं मिलोगे तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। आज यहाँ पर भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया, और पूतना का जब उद्धार हो गया और पूतना का शरीर बड़ा विशालकाय हो गया। पूतना जी का इतना लंबा चौड़ा शरीर मथुरा में जमुना बाग तक, और जमुना बाग तक पूतना का शरीर पहुंच गया। 7 कोस की पूतना, 7 दिन के कृष्ण, बड़े विशालकाय पूतना। और इसे पूतना को जब समाप्त कर दिया, सारे ब्रजवासी लोग दौड़ करके आ गए। यशोदा जी ने बालकृष्ण प्रभु को यशोदा पूतना के छाती से उठा लिया और गौ पूंछ से झाड़ा लगा करके, गौ मूत्र से झाड़ा लगा करके, सुंदर पवित्रता करके यशोदा जी कृष्ण को लेकर के बैठी हुई है। परीक्षित नाम के राजा ने प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव आप कृपा करके बता दीजिए ना, भगवान ने पूतना को विष देने के बावजूद भी इसका मातृत्व गति क्यों दी? तो पूतना का पहला जन्म सारे संत बताते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। पूतना का पहले जन्म की कथा लिखी वामन चरित्र में। वामन भगवान गए थे ना बलि नाम के राजा के यहाँ पर, बलि नाम के राजा के यहाँ पर जब पहुंच गई वामन जी, और वामन भगवान को आते हुए देख लिया था। इस बलि नाम के राजा की एक बेटी थी रत्नमाला जी, बलि नाम के राजा की जो बेटी रत्नमाला है ना, वामन भगवान को आते हुए देखा। छोटे से वामन को देख करके रत्नमाला के मन में आया, ये बेटा यदि मेरा होता, छोटा सा बालक यदि मेरा होता, इसको छाती से लगा करके मैं दूध पान कराती। भगवान का नाम अंतर्यामी है, भगवान रत्नमाला की मन की बात समझ गए, और अंतर्यामी भगवान ने मन ही मन कह दिया, हे बलि नाम के राजा की बेटी रत्नमाला, हम आपके बेटा जी बन के आ जाएंगे, चिंता मत करो, वरदान दे दिया। मगर वामन भगवान ने थोड़ी देर बाद 3 पग मांग करके तीनों लोग नाप दिए ना। रत्नमाला को बड़ा गुस्सा आ गया, विचार कर रही, मेरा बेटा यदि ऐसा होता तो बचपन में जहर दे के मार देती मैं उसे। भगवान वामन ने कहा, चिंता मत करो, दोनों बातें कर देंगे, बोलो राधे, माँ की गति भी दे देंगे और उद्धार भी कर देंगे, दोनों बातें हो जाएगी। तो वही रत्नमाला नाम की बलि नाम के राजा की बेटी अगली जन्म में पूतना जी बनकर के आ गई, और पूतना बनकर के भगवान ने आज इसका उद्धार कर दिया। देखिए तो सही, इसे कृष्ण के अलावा कोई करुणा का सागर हो सकता है क्या? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्य यदाप्य साध्वी लेवे गतिम धातृच्युतानिनम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमहम। ब्रजम कहते हैं कि मुझे ही स्वीकार कर लो, मेरे ही शरण में आ जाओ, मुझे ही प्राप्त करो, मैं ही सब कुछ हूं। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार शरण में आ जाओ आप, एक बार भगवान, मेरे भाई आपका जो मन है ना, एक बार भगवान के पास में लगा दीजिएगा। एक बार की बात है, ब्रज में एक संत हो गए वल्लभाचार्य जी। सुभाष बाबू जी रात्रि में अपन लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे ना, और रात्रि में परिक्रमा लगाते हुए हमने आपको जतिपुरा दिखा दिया था। जतिपुरा में वल्लभाचार्य जी का गद्दी की स्थापना है, वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली ही जतिपुरा। जति शब्द का अर्थ होता है यति, यति कहते साधु संतों को। लक्ष्मण भट्ट नाम की जतिपुरा का वास्तविक नाम था यतिपुरा, मगर ब्रज में य का ज बन जाता है ना, यमुना जी को जमुना जी बोल देना, जशोदा बोल देना, यति को जतिपुरा बोल देना। लक्ष्मण भट्ट नाम की यति राज हो गए एक बहुत बड़े, उन्होंने ही वल्लभाचार्य जी को जन्म दिया था, इसलिए वहां पर संतों का जन्म भूमि मानी गई है। अस्तु, जतिपुरा में वल्लभाचार्य जी बैठे हुए थे।
मन आपका भगवान की तरफ होना चाहिए। एक बार की बात है, वल्लभाचार्य जी बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, इतने में दो लोग आ गए। वल्लभाचार्य जी, हम गुरु दीक्षा लेने आए हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा थोड़ी देर बाहर बैठो, मैं बुला लूंगा, अभी ठाकुर जी की सेवा उपासना कर रहा हूं मैं। दोनों लोगों को बाहर बिठा दिया। पूजा अर्चना समाप्त हो जाने के बाद में वल्लभाचार्य जी ने दोनों में से एक व्यक्ति को अंदर बुला लिया। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दया। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इस भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर कहते हैं, भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर कहते वल्लभाचार्य जी के सामने दो लोग आए हुए थे और वल्लभाचार्य जी से कहा, है गुरु जी, हमको आप गुरु दीक्षा दे दीजिए ना। वल्लभाचार्य जी ने कहा थोड़ी देर बाद हम आपको गुरु दीक्षा दे देंगे, बाहर बैठ जाओ। सो दो लोग बाहर बैठे हुए हैं। पूजा अर्चना समाप्त हो जाने के बाद में वल्लभाचार्य जी ने दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को अंदर बुला लिया। वल्लभाचार्य जी ने पूछा, भाई क्यों आए हो तुम? इस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुजी, आप हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए ना, हम गुरु मंत्र लेने आए हैं आपसे। वल्लभाचार्य जी ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया, तुम्हारा मन किधर है बता दो। इस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुजी, मेरा मन तो किधर भी नहीं है, मेरा मन तो किधर है मुझे ही नहीं मालूम। वल्लभाचार्य जी ने कहा जाओ यहां से, हम तुमको गुरु मंत्र नहीं दे सकते। उसको बाहर कर दिया। जो बाहर बैठा था ना, उसको अंदर बुला लिया। हाँ भाई, तुम्हारा मन आजकल किधर है बता दो। उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी, आपसे क्या झूठ बोले हम, हमारा मन जो है ना वो हर समय हमारी पत्नी में लगा रहता है। वल्लभाचार्य जी ने इसको तुरंत गुरु मंत्र दे दिया, गुरु दीक्षा दे दी। बाहर जो बैठा हुआ था ना, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। गुरुजी, आपने पंक्ति भेद कर दिया, आपने तो मेरे साथ आए हुए व्यक्ति को तुरंत गुरु मंत्र दे दिया और मुझे क्यों नहीं दिया? तो वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, भले मानस, इसके मन का पता और एड्रेस तो मालूम है, इसका मन कम से कम घरवाली में है। घरवाली का मन हटा करके मैं भगवान में लगा सकता हूं, मगर तेरे मन का तो कोई पता आता ठिकाना नहीं, तू भी भटक रहा और मुझे भी भटका रहा है बेकार में। बोलो राधे राधे। अपने मन को कहीं लगाए तो रख लो कम से कम। मेरे भाई, गुरुजी का काम है
व्यापार में लगा लो, घर में लगा लो, किधर तो मन लगा लो एक आध जगह। कई लोग कहते हैं ना हमारा मन लगता ही नहीं। मेरे भाई पहले नश्वर वस्तु में मन लगा लो, बाद में ईश्वर में अपने आप लग जाएगा। पहले सांसारिक वस्तु में धीरे धीरे मन लगा लो और उस मन को हटा करके गुरु का काम है कि परमात्मा के चरणों में लगा लेना। पहले मन का एड्रेस नोट कर लो। पहले भगवान को प्राप्त करना है तो मन को एकत्रित करना सीख लो। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है इस पूतना उद्धार का लक्ष्य क्या है भगवान का। भगवान कहते हैं संसार में मैं पूतना उद्धार से ये कहना चाहता हूं कि मुझे कोई भी मिले, चाहे राक्षस हो, चाहे भक्त हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, मुझे जो जो मिलेगा मैं उसका कल्याण करके छोड़ूंगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने आपने देखा होगा, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी जी मुनिम के यहां पर काम करते थे ये लोग। मगर देखिए परिवार हो तो कैसा हो जी, भाई लोग हो तो कैसे हो जी। देखिएगा रूप जीव, रूप और जीव ये दोनों सगे भाई है जी। बोलो सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी सगे परिवार के भाई है आपस में ये लोग। मन में आया तो तीनों भाई लोग वृंदावन में आ गए, चैतन्य महाप्रभु की शरणागति स्वीकार कर ली और तीनों ने ऐसा भजन किया कि तीनों के लिए तीन ठाकुर आ गए जी। कितनी विशेषता होगी। आजकल तो तीन भाई एक साथ बैठ करके रोटी नहीं खा सकते जी। कैसा युग होगा जी। लोग राम लखन भरत शत्रुघ्न का उदाहरण देते हैं। मेरे भाई ये तो सतयुग की और त्रेता युग की बात है। उस युग को किसने देखा है। मगर घोर कलयुग की बात आज से 550 वर्ष पहले की बात बता रहे हम आपको। तीन भाइयों का वैराग्य हो गया, आ गए वृंदावन में और वृंदावन में आकर के तीनों भाइयों ने ऐसा भजन कर लिया। सनातन गोस्वामी जी को आवाज लगा दी मदन मोहन जी ने, बोलो राधे। आज भी वृंदावन की परिक्रमा में जाओगे ना तो मदन टेर नाम की जगह बनी हुई है, बोलो राधे। जिसके लिए सनातन गोस्वामी जी थे ना, भिक्षा मांग करके लाते और भिक्षा मांग करके आटा घोल करके पानी में मिला करके खा लेते और भजन करते थे। एक दिन मदन मोहन जी पास में गए, अरे सनातन ने कि इस भिक्षा में नमक तो मिला करके खिला दे मुझे। सनातन गोस्वामी जी ने कहा भाई हम तो ऐसे ही खाएंगे, यदि तुमको नमक मिर्ची अथवा ज्यादा चकाचक चाहिए तो कोई यजमान पटा करके भेज दो। सो दूसरे दिन यमुना में से एक पानी का जहाज जा रहा था, पानी का जहाज वो डूबने लग गया जी। व्यापारी घबरा गया और व्यापारी ने कह दिया है ठाकुर मुझे बचा लो। ठाकुर जी ने व्यापारी से कह दिया मेरा नाम लेगा तो डूब जाएगा। यहां जोर जोर से चिल्ला है सनातन गोस्वामी मुझे बचा लो, बोलो राधे। सनातन गोस्वामी का नाम का आवाज लगा ली। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि भैया ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि ठाकुर जी उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप वृंदावन में आए हो तो मदन मोहन जी को देख लीजिएगा, गोविंद देव जी को देख लीजिएगा। आप रूप गोस्वामी का ठाकुर है वो, सुंदर ठाकुर का श्रृंगार। और आप लोग गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगा सकते ना। जीव गोस्वामी जी का तो सिद्धांत था, जीव गोस्वामी जी का सिद्धांत था। वृंदावन में निवास करते थे जीव गोस्वामी जी, मगर वृंदावन से पैदल जाना गोवर्धन और गोवर्धन की परिक्रमा लगा करके पुनः पैदल वृंदावन आ जाना, बोलो राधे। वृंदावन यहां से 7 कोस, गोवर्धन 7 कोस, जाना 7 कोस, आना 7 कोस और 7 कोस की परिक्रमा, बोलो राधे। विचार करो कितनी लंबी चौड़ी परिक्रमा है, कितना पदयात्रा करनी पड़ती थी जीव गोस्वामी जी को। एक दिन स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए। अरे जीव अब आप थक चुके होंगे। जीव गोस्वामी जी का मैं नहीं थका ठाकुर जी, मेरी अवस्था जैसी हो जाए, जैसी स्थिति हो जाए, मैं तो परिक्रमा लगाए बिना नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने कहा रे जीव अब बंद कर दो, तुम्हारे शरीर थकावट की ओर जा रहा है, बंद करो। जीव गोस्वामी जी ने कहा मैं नहीं बंद करूंगा परिक्रमा, आपको कोई उपाय करना है तो कर लो। तब ठाकुर जी ने कह दिया अरे जीव तो अपने नियम को नहीं बदलना चाहता, चल मैं ही शिलाखंड के रूप में आ जाता हूं और तुम्हारे पास में बैठ जाता हूं। 7 कोस की परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं है, राधा दामोदर की 4 परिक्रमा लगा ले और तुझे 7 कोस का पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठाकुर जी ने कृपा कर दी जीव के ऊपर, जीव गोस्वामी जी के ऊपर। कहने का अर्थ है जी वृंदावन में आए हो तो वृंदावन की महिमा को समझ लीजिएगा। वृंदावन में आने के बाद में वृंदावन के महिमा को समझना बहुत बड़ी बात है। क्यों? जल बीच मछली बहे
बहत जात गजराज, जो जाकी शरण में रहे वाको ताकी लाज। जल बीच मछली बहे, बहत जात गजराज। जल के बीच में जब बाढ़ आ जाते हैं ना, तो बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं, हाथी तक बह जाता है, मगर उस जल का खतरा मछली को है क्या जी? उसी तरह से लोग कहते हैं कि संसार में बड़ा अत्याचार फैल रहा है, दुनिया पता नहीं क्या होगा, दुनिया में बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। अरे अपन को क्या करना है उस चीजों का? अरे वृंदावन में आए हैं तो जैसे मछली का